Everyone, welcome to our channel. We are going to continue the series of Insight IAS Daily Current Affair of 4th of November 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 7 topics that are from the mains point of view, and there is one topic that is prelim specific. So let's start our discussion from the first news, GS paper 1, covering the topic important geophysical phenomena such as earthquake, tsunamis, volcanic activities and cyclone etc. तो न्यूज़ है व्हाट इज़ ला नीना. ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का. तो ला नीना का जो वेदर फिनोमिना है वो इट इज सीन बैक इन द सेंट्रल एंड द ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में. ठीक है, और काफ़ी मतलब डिकेड से इतने साल तक वो अब्सेंस था, पर अभी जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा लेटेस्टली फाइंड किया है, उन्होंने अपडेट किया है. क्या अपडेट किया है? ग्लोबल सीजनल अपडेट उन्होंने दी है कि सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में ला नीना का जो वेदर फिनोमिना है वो आ सकता है. ठीक है, अभी इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे. ठीक है, ला नीना जब आएगा, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन अ सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन 2 and 3 डिग्री सेल्सियस कूलर दैन द एवरेज. ठीक है, जितना एवरेज टेम्परेचर होता है सी में, उससे 2 to 3 डिग्री जो है टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा. उसके साथ साथ लास्ट लानीना जो हैगा, ठीक है, वो 2021 तक लास्ट हो सकता है, मतलब उतने टाइम तक वो सस्टेन हो सकता है. ठीक है, बाय इफेक्टिंग द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड द स्टॉर्म पैटर्न इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अभी ला नीना क्या है उसके बारे में बताती हूँ. ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, एक एल नीनो होता है. ठीक है, एल नीना और एक ला नीना होता है. ठीक है, लानीना मोस्टली कोल्ड वेदरी कंडीशन में होता है, मतलब उससे होता है. एंड जो एलनीना है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है अपोजिट होता है. ठीक है, ठीक है, ये अगर कोल्ड को ज़्यादा ये करता होगा, ठीक है, तो ये वार्म साइड को ज़्यादा सपोर्ट करता है. ठीक है, इस तरीके से होता है. अब लानीना के बारे में देखते हैं. इट मीन्स अ लार्ज स्केल cooling of ocean surface temperature in the central and the east equatorial Pacific Ocean together, which change in the tropical atmospheric circulation, mainly winds, pressure है ना, रेनफॉल. ठीक है, तो क्या होता है, लार्ज स्केल में ओशन का वाटर जो होता है, ठीक है, ओशन सरफेस जो होता है उसका टेम्परेचर मतलब कम होता है, दैट इज़ कूलिंग डाउन होता है, कूल हो जाता है इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन रीजन में. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो बाकी फिनोमिना होते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसे कि विंड हो गया, प्रेशर हो गया, रेनफॉल, इसमें भी चेंजेस आते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ एक मैंने जैसे अभी बताया कि लालिना का अपोजिट जो होता है, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट कंडीशन इम्पैक्ट करने वाला, वो होता है एल नीनो. ठीक है, विच इज़ अ वार्म फेज. एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन. ठीक है, वार्म फेज होता है, और जो लानिना होता है वो कूलिंग फेज होता है. ठीक है, वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ अ लानिना. अभी क्या क्या वेदर चेंज होते हैं. ठीक है, लानिना जो होता है उसकी वजह से डिफरेंट जो कंट्री, ठीक है, कंटिनेंट्स है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट दिखाई देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं. तो सबसे पहला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द सेंट्रल एशिया विल सी बिलो एवरेज रेनफॉल ड्यू टू लाइन. ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के रीजन में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के रीजन में और सेंट्रल एशिया के रीजन में जो एवरेज रेनफॉल से बिलो मतलब जो है एवरेज जितना होता है उससे बिलो रेनफॉल दिखाई देता है लानिना की वजह से. ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में इज़ फोरकास्टेड टू सी अ ड्रायर देन यूजुअल कंडीशन. ठीक है, ड्रायर दिखाई, मतलब ड्रायर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूजुअल जितना ड्राई दिखाई देगा. अफ्रीका देखा जाए तो बहुत डेजर्ट्स होते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राई जो कंडीशन होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा जो है यूजुअल जितना कंडीशन होती है उससे ज़्यादा ड्रायर दिखाई देता है. ठीक है, विच टुगेदर विद द एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ अ डेजर लोकस इन्वेंशन में ऐड टू द रीजनल फूड इनसिक्योरिटी. ठीक है, लोकस्ट का जो है आगमन हो सकता है, और जिसके वजह से जो है फूड सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, इट कुल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज रेनफॉल इन द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के रीजन में रेनफॉल ऑकर हो सकता है. ठीक है, इस तरीके से ला नीना के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. उसके साथ साथ जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन है, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है. और देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस होती है. साउथ ईस्ट एशिया में एंड सम स्पेसिफिक
पैसिफिक आइलैंड्स जो है एंड द नॉर्थ रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, वो भी इफेक्ट होते हैं और उसमें भी जो रेनफॉल है, ठीक है, वो उससे मतलब एवरेज जितना होता है उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट जो कंटिनेंट से डिफरेंट इफेक्ट दिखाई देते हैं लानीना के। इन इंडिया लानीना मीन्स द कंट्री विल रिसीव मोर रेनफॉल देन द नॉर्मल लीडिंग टू द फ्लड, ठीक है। इंडिया में अभी कैसा होता है लानीना, लानीना की वजह से क्या होता है, कंट्री में एवरेज जितना रेनफॉल होता है उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें फ्लड की प्रॉब्लम फेस हो सकती है। इस तरीके से हमने फर्स्ट न्यूज़ देख ली लानीना के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है GS2 पेपर से, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए तो फार्मा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी वर्थ 358 करोड़ है, ठीक है, उन्होंने सोल्ड थ्रू द जन औषधि स्टोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ द फिजिकल, ठीक है। तो इस जो फिजिकल ईयर होता है, ठीक है, फिजिकल पीरियड में फर्स्ट जो 7 मंथ है उसमें इतने सारे, ठीक है, इतने वर्थ की जो औषधियाँ है, ठीक है, जो भी फार्मा प्रोडक्ट है वो इस प्रोग्राम के अंडर सोल्ड हुई है, ठीक है। लाइकली टू सर्विस अ सेल ऑफ अबाउट 600 करोड़, ठीक है, इतने करोड़ तक जो है सेल इंक्रीज होना हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने अनुमान बताया है, ठीक है। अभी देखते हैं इस स्कीम के बारे में, कौन सी स्कीम है ये, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इनका मेन एम है इट्स सिक टू प्रोवाइड अ क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना टू द मासेस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को प्रोवाइड करना। एंड वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, एक स्पेशल केंद्र होता है, ठीक है, जिसको हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बोलते हैं। इसके यहाँ पे मतलब केंद्र मतलब स्टोर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ये मेडिसिन पीपल जो है अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्डेबल प्राइस में उनको दिया जाता है, ठीक है। लॉन्च हुई थी 2008 में एंड द स्कीम वॉज रिस्टेटेड इन 2015। इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस परियोजना की, ठीक है। अभी ब्यूरो ऑफ फार्मा, ठीक है, PSU उसके बारे में अगर देखा जाए उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल CPSU, ठीक है, सेंट्रल के जितने भी PSU है उसका सपोर्ट भी होता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU का फुल फॉर्म। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, हु इज़ द हाउ इज़ द अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्टेड, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि अभी रिसेंटली अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हर एक कंट्रीज़ जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं जिससे प्रेसिडेंट हो या जो भी पार्लियामेंट उनके मेंबर्स हो वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहता है, तो उनको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहले है कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ US होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए US में 14 सालों से, ठीक है, 14 साल तक, एंड एटलीस्ट एज उनकी जो होनी चाहिए 35 ईयर ओल्ड, ठीक है। हु कैन वोट, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है, द US प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। जैसे इंडिया में भी हम जानते हैं हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। इन सेम वे जो US के प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते पीपल्स से, ठीक है। इंसेड दे आर चूजन बाय द इलेक्टोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के प्रोसेस से इलेक्टोर्स के थ्रू वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। हाउ डज द इलेक्टोरल कॉलेज वर्क, ठीक है, ये कैसा वर्क करता है, द नंबर ऑफ इलेक्टोर्स फ्रॉम ईच स्टेट इज रफ इन लाइन विद द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूंसी होते हैं, ठीक है, जिससे हम हमारे जो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स, उसी तरीके से उनके यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्टोर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ अ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्टोर्स फ्रॉम ईच स्टेट इज रफली लाइन इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ईच स्टेट गेट एज मेनी इलेक्टोर एज इट हैज़ अ लॉ मेकर इन द US कांग्रेस, ठीक है। देखा जाए तो अभी रिसेंटली इनका जो अभी इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे 538 इलेक्टोर से टोटल में ईच इलेक्टोर रिप्रेजेंट करते हैं 1 इलेक्टोरल वोट, ठीक है। एंड कैंडिडेट नीड टू गेन अ मेजोरिटी ऑफ अ वोट, ठीक है, मेजोरिटी जिसने जीती वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। US का जो कांग्रेस होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव हाउस एंड द सीनेटर्स, ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की नहीं, यहाँ पे और एक पॉइंट है, व्हाट हैपन इफ़ नो कैंडिडेट गेट मेजोरिटी। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या होता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ठीक है, लोअर हाउस होता है ऑफ यूएस लॉ मेकर, दे विल वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो इलेक्ट मतलब वोट करते हैं टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड दिस इज हैपन ओनली वंस। ठीक है, मतलब अब तक एक भी कैंडिडेट को मेजोरिटी नहीं मिली। ठीक है, ये एक ही बार हुआ है यूएस में 1920 व्हेन 1824 में। ठीक है, 1824 में क्या होता है, 4 कैंडिडेट ने स्प्लिट किया था इलेक्टोरल वोट्स को एंड उन्होंने डिनाई किया था कि कुछ भी मेजोरिटी नहीं मिली है। ठीक है, विद 2 पार्टी डोमिनेटिंग इन यूएस देर इज़ लाइकली टू हैपन टुडे। ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही पार्टी ज़्यादा डोमिनेंट है अभी फिलहाल यूएस में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अनलाइकली टू हैपन टुडे। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ अ राइस। ठीक है, रिसेंटली स्कीम ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ अ राइस जो है वो लॉन्च हुई है। ठीक है, 15 स्टेट हैज़ आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई किए गए, मतलब 15 स्टेट में वो इम्प्लीमेंट होने वाली है। सेंट्रली स्पॉन्सर पायलट स्कीम है ऑन अ राइस फोर्टिफिकेशन एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पीडीएस सिस्टम। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, पायलट स्कीम है। ठीक है, पीरियड कितने टाइम तक है, 90 to 2020 तक। ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन इस पीरियड में ही अप्रूव हुई थी, सॉरी ये इस पीरियड में जो है अप्रूव हुई थी एंड द बिगिनिंग ईयर ऑफ 2019 एंड 2020। ठीक है, अब क्या है राइट फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीज द कंटेंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करना किसी भी जो भी एक फूड आइटम हो या जो भी सब थिंग्स हो, ठीक है, जिसमें भी उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, डेलिबरेटली इंक्रीज द कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, उसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, ठीक है, इन अ फूड सो दैट एक जो है न्यूट्रिशन क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इन अ फूड सप्लाई एंड प्रोवाइड अ पब्लिक हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, विद द मिनिमल रिस्क टू द हेल्थ, इसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन मतलब इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटेंट बढ़ाना जिसके वजह से इम्प्रूव कर पाए हम न्यूट्रिशन क्वालिटी, ठीक है, फूड की, और उसके कारण क्या होगा, पब्लिक हेल्थ को भी बेनिफिट होगा और इस तरीके से इंक्रीज करना है कि वो मिनिमल रिस्क कॉज करे। ठीक है, अभी क्या है, वाई हमें नीड क्यों थी कि राइस फोर्टिफिकेशन कराया जाए, तो राइस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड बोल सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड किया जाए तो 2 बिलियन पीपल जो है ईट, दे यूज टू ईट राइस एवरी डे, फॉर्मिंग अ मीन स्टे ऑफ अ डाइट अक्रॉस द लार्ज एशियन अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादातर ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, रेगुलर मिल्ड राइस इज़ लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सर्व प्राइमरली एज अ सोर्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट ओनली। ठीक है, देखा जाए तो राइस जो रेगुलरली लेते हैं, ठीक है, तो काफ़ी कम माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और मेनली सिर्फ उनसे उनको कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन से क्या होगा, काफ़ी सारे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ अ राइस कैन कंटेन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन एंड जिंक। सो जो नीड है कि राइस फोर्टिफिकेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़, मोर देन 100 बीचेस्ट वेल सेव्ड ऑफ अ श्रीलंका। तो अभी क्या हुआ है, मोर देन 100 बीच पायलट वेल्स सेव्ड ऑफ श्रीलंका। ठीक है, इतने जो वेल्स है पायलट वेल को सेव किया है फ्रॉम श्रीलंका। ये जो रेस्क्यू मिशन है वो नेवी थ्रू कंडक्ट किया है एंड विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस एंड अ लोकल रेसिडेंट के थ्रू उनको जो है सेव किया है। ठीक है, वाई डू द वेल बीच देमसेल्फ। ठीक है, वेल्स जो है वो खुद ही बीच क्यों करते हैं, अभी बीच, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक बार उनका भी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो में। ठीक है, ये काफ़ी सारे वेल्स है, जस्ट अ मिनट, अभी ये देख सकते हो। ठीक है, बीचिंग ऑफ द वेल्स। ठीक है, अभी बीच ये वेल्स जो है, ठीक है, ऐसे बीच क्यों करते हैं, सिटेंशियन स्टैंडर्डिंग मोस्ट कॉमनली रेफर एज ए बीचिंग। ठीक है, सिटेंशियन मतलब हम बोल सकते हैं एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो मैमल्स एंड इट रेफर द फिनोमिना ऑफ अ डॉल्फिन एंड वेल्स स्ट्रेनिंग देमसेल ऑन अ बीच। वो क्यों करते हैं, ये कॉमन, इट इज़ नॉट अ अनकॉमन फिनोमिना। ये ऐसा वेल का जो बीचिंग है वो एक कॉमन ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही अनकॉमन है, बिकॉज इट इज़
कॉमनली वो ऐसा होती रहता है, ठीक है। अगर थियरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, साइंटिस्ट गिव अ मेनी रीज़न, दे आर ऑफन अननोन, बट दे हैव अ वेरियस रेंज ऑफ थियरीज, ठीक है, काफ़ी सारे थियरीज है इसके रिलेटेड, विच इंक्लूड, सबसे पहला है कि चेंज इन द वाटर टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वो ऐसा करते हो, ऐसा माना जाता है। सेकेंड इज इनरेगुलरिटी इन द वेल इकोलोकेशन, ठीक है, जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से एरर मेड इन द नेविगेशन, हंटिंग टू क्लोज टू द शोर, सोनर इंटरफेरेंस एंड इनक्लेमेंट वेदर, ठीक है, ये सारे जो ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे के वजह से भी हो सकता है, ऐसे साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। ये मास इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे स्टैंडिंग क्यों करते हैं, ठीक है, हैपन वाई इट इज़ हैपन, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो ये जो मैमल्स है, ठीक है, ये जो एक्वेटिक मैमल्स है वो मोस्टली एक लार्ज ग्रुप में लिव करते हैं, ठीक है। उनमें से इफ़ कोई भी अगर एक सीख हो गया, ठीक है, इफ़ इट इज़ फाउंड इन ट्रबल, ठीक है, एंड इट डिस्ट्रेस कॉल कैन कॉज अदर मेंबर्स टू फॉलो इट टू द ब्रीचिंग, ठीक है, वो डिस्ट्रेस में है, वो सीख है या इन ट्रबल में है, तो इसके वजह से बाकी जो है वो भी सेम आ जाते हैं, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इन द मास स्ट्रेनिंग। हाईली सोशल मैमल्स पायलट वेल्स आर पर्टिकुलरली नोन फॉर स्टैंडिंग इन ग्रुप बिकॉज दे ट्रैवल इन अ लार्ज, ठीक है, ये सारे अभी जो हुए हैं, ठीक है, पायलट्स वेल का, तो मोस्टली इनका हमेशा ही देखा जाता है स्टैंडिंग बिकॉज दे यूज टू ट्रैवल इन द लार्ज ग्रुप। रिसेंट इंस्टेंट देखा जाए, सितंबर में सेवरल हंड्रेड वेल्स डाइड इन द कोस्ट ऑफ तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे वेल्स का जो डाई हुए थे, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैंडिंग ऑन द रिकॉर्ड एंड वन ऑफ इट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड मास जो स्टैंडिंग हुई थी रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री, दैट वॉज 1000 वेल्स जो है शोर ऑफ अ चाथम आइलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के जो है न्यूजीलैंड टेरिटरी में आता है, इन द स्पेसिफिक ओशन 1918 में ऐसा फाउंड हुआ था, ठीक है। अभी पायलट वेल के बारे में देखा जाए तो पायलट वेल आर सो नेम बिकॉज इट इज़ वंस बिलीव दैट ईच ऑब्जर्वर ग्रुप हैव नेविगेटेड बाय द पायलट और अ लीडर, ठीक है, तो ये जो है वेल्स को पायलट वेल ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज काफ़ी बार जो ऑब्जर्वर ग्रुप है, ठीक है, इट वॉज नेविगेटेड बाय द पायलट और द लीडर, ठीक है। दे आर टू स्पीशीज़ ऑफ अ पायलट वेल के भी दो स्पीशीज़ होते हैं, शॉर्ट फिन होता है, एक लॉन्ग फिन होता है। शॉर्ट फिन पायलट वेल देखा जाए दे आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड अ वार्म टेम्परेट रीजन, और लॉन्ग फिन जो है वो इनहेबिटेंट कूलर वाटर में मिलता है। बोथ स्पीशीज़ जो है दोनों स्पीशीज़ आर डेजिग्नेटेड एज अ डाटा डिफिशियंट, ठीक है, उनके बारे में जो है डाटा डिफिशियंस है, IUCN के रेड लिस्ट में है ऑफ अ थ्रीटा स्पीशीज़। IUCN दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ अ नेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ नेशन के रेड लिस्ट में ऑफ अ थ्रीटा स्पीशीज़ में आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़, प्रोजेक्ट लायन प्रपोजल आइडेंटिफाई 6 रिलोकेशन साइट, ठीक है। रिसेंटली बैकग्राउंड देखा जाए तो 6 न्यू साइट जो है अपार्ट फ्रॉम द कुन्नार पालापुर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो 6 न्यू साइट जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं अंडर द प्रोजेक्ट लायन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं ऑन August 15, 2020, ठीक है। जो 15 साइट है वो कौन से हैं, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कुंभालगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, एंड जीसोरा बालराम अंबाजी WLS अजॉइनिंग स्पेस ऑफ अ गुजरात, ठीक है। ये 6 जो है न्यू यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट लायन के लिए जो है न्यू साइट फाइंड हुई है, ठीक है। लायन का रिलोकेशन, ठीक है, आर हैज़ बीन टॉक अबाउट सिंस 1995, ठीक है, 1995 से लायन का रिलोकेशन के बारे में बात चल रही है। व्हेन द कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज आइडेंटिफाई एज अ अल्टरनेटिव साइट, ठीक है, अल्टरनेटिव साइट बस कुनो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको फाइंड किया था, पर अभी जो है 6 न्यू साइट को फाइंड किया है फॉर द रिलोकेशन ऑफ अ लायन, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ गिर जो टाइगर्स है, ठीक है, सॉरी लायंस जो है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ गिर हैज़ अ लोएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड मेकिंग इट वनरेबल टू थ्रीट द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर द एपिडेमिक, ठीक है, तो काफ़ी लो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के होने की वजह से उनको बहुत एक वनरेबल हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लायन आर फाउंड इन द गुजरात में इतने स्क्वायर फुट एरिया में मिलते हैं, उसको हम एशियाटिक लायन लैंड स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। बिसाइड 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई मतलब उन्होंने डायरेक्ट किया था गुजरात को कि वो रिलोकेट करे लायन को टू द कुन्नो पल पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। एशियाटिक लायन के बारे में देखा जाए IUCN के स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडेंजर लिस्ट में है, पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्ट है, गुजरात
इन राजस्थान, गुजरात इन इंडिया, गिर नेशनल पार्क. Next news, WWF identify 100 cities including 30 in India facing several water risks by 2050. ठीक है, कंटेक्स्ट देखा जाए न्यूज़ का तो 100 सिटीज़ जो है वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग 30 जो सिटीज़ है इंडिया में से उन्होंने ऐसा बताया है कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर ने बताया है कि वो जो है सिटीज़ 2050 में, ठीक है, दे कैन फेस हाई रिस्क ऑफ अ सेवरल वाटर स्कैरिसिटी. ठीक है, सेवरल वाटर स्कैरिसिटी 2050 में इन कंट्रीज़ को देखा जा सकता है, ऐसा वर्ल्ड वाइड जो फंड है उन्होंने बताया है. ठीक है, कौन सी सिटीज़ इंक्लूडेड है ग्लोबल हब देखा जाए सिटीज़ का तो बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का एंड रियो दी जेनेरिया. ठीक है, ये ग्लोबली अगर देखा जाए इंडिया के प्लेसेस देखा जाए तो जयपुर, इंदौर, थाने, श्रीनगर, राजकोट है ना, बैंगलोर. ठीक है, और सबसे ज़्यादा इतने जो सिटीज़ फाइंड हुए हैं, ठीक है, नियरली 100 सिटीज़, उनमें से ज़्यादातर सिटीज़ जो है चाइना और इंडिया में से ही है. अभी कंसर्न और चैलेंजेस देखे जाए तो व्हाट इज़ अ cities will face a grave water risk by 2050 due to the dramatic increase in the population percentage to 51% by 2050 from 17% in 2020. ठीक है, तो ये क्यों चैलेंजेस और कंसर्न अगर देखा जाए तो ऐसा बता रहे हैं वो कि ये ग्रेव जो वाटर रिस्क वो फेस कर सकते हैं 2015 में जस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन परसेंटेज. ठीक है, अभी देखा जाए तो 17% पॉपुलेशन है तो वो अबाउट 51% हो सकता है 2050 तक. ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है. ठीक है, अभी नीड क्या है, हमको सबसे ज़्यादा पहली जो बेसिक नीड है, ठीक है, क्या करना चाहिए, तो सिटीज़ जो है उनको सबसे ज़्यादा नीड है कि वो नेचर बेस्ड कुछ सॉल्यूशन लाए. ठीक है, और इन्हांस करे जो भी वाटर बेसिन है उसके हेल्थ को, वाटर शेड, ठीक है, वेटलैंड्स एंड बिल्ड अ रेजिलेंस टू द वाटर रिस्क. ठीक है, सेकंड है कि वो मैनेज कर सकते हैं. टू मैनेज दिस इनिशिएटिव पब्लिक फंडिंग पूल, ठीक है, नीड टू बी क्रिएटेड. उसके साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर का भी कुछ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, रिड्यूस करे रिस्क एंड जनरेट return and fuel the sustainable economic growth. And cities should need to support a greater global effort to mitigate greenhouse gas emission to avoid reaching their scenario. ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसके लिए भी कुछ मिटिगेट करे, ऐसा भी एक बोल सकते वे फॉरवर्ड है. ठीक है, हमें अभी नीड है कि इन सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें. अभी फैक्ट रिलेटेड टू प्रीलिम्स है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल. ठीक है, जो पीएम ने चेयर की है ऑन 5 नवंबर 2020, ऑर्गेनाइज की थी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है. अब नेक्स्ट क्या है, और किसने ऑर्गेनाइज की, नेशनल इन्वेस्टमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड थ्रू ऑर्गेनाइज की है. ठीक है, एक एक्सक्लूसिव डायलॉग से, ठीक है, बिटवीन द लीडिंग ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इंडियन बिजनेस लीडर्स एंड हाईएस्ट डिसीजन मेकर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन. ठीक है, इन सब के बीच में एक ग्लोबल डायलॉग से, ठीक है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल. In this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.